जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। ये हमारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक का सीरीज है और ये हमारा जो है इस सीरीज का सेट नंबर 109 है। बाकी सारा देखने के लिए जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें स्टैटिक जीके पूछता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन बैंक है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बीजो उत्पादक पौधे जो है डैश जगह से संबंधित होते हैं। तो ये बीजो उत्पादक का मतलब क्या होगा कि जिस पौधे में बीज उगता है वो किस समूह से संबंधित रखते हैं। देखिए, पादप जगत को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक उसमें जिसमें कि बीज जो है उत्पन्न नहीं होते हैं, जिसमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं उसको हम क्रिप्टोगेमी कहते हैं। और एक होता है जिसमें बीज उत्पन्न होता है उसको हम फेनरोगेमी कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन में से बताना है इसमें से कौन जो है फेनरोगेमी से संबंधित है। यदि ये भी आप समझ जाते तो आप आंसर इसका दे सकते थे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, स्पर्मेटोफाइटा जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो ब्रायोफाइटा है टेरिडोफाइटा है और एक और होता है हमारा थैलोफाइटा। ये तीन जो होते हैं इस क्रिप्टोगेम में आते हैं। कौन कौन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत ही जो होता है आपका ये शैवाल आ जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बन जाता है वो आपका अच्छा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होता है इसको जो है वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है किसको, ये ब्रायोफाइटा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप साइंस का स्पेशल सीरीज देखना चाहते हैं तो ग्रुप डी का जो है प्रीवियस ईयर पेपर का हम एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें साइंस का क्वेश्चन करवाए हुए हैं जिसमें कि इस सब के बारे में डिटेल में जो है बताया गया है। आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व राज्य भारत का कौन सा है। तो ये कौन सा है, तो ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। कहाँ है, ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश को पहले जो है नेफा के नाम से इसको जाना जाता था। किस नाम से, नेफा के नाम से जो है ये जाना जाता था, ठीक है। चलिए, और वहीं जो मेघालय है, मेघालय से आप ध्यान रखिएगा, मेघालय से इसकी राजधानी जो है शिलांग पड़ता है। और मेघालय में ही सबसे जो वर्षा अधिक होता है वो मेघालय में ही होता है। वो मेघालय में कौन सा स्थान पूछेगा तो वो मानसरोवर हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी जो है ये कोहिमा है और यहाँ पे जो है इंग्लिश भाषा बोली जाती है। और साथ ही जो त्रिपुरा है इसकी राजधानी जो है कहाँ है, तो अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है। तो दक्षिण गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है, गोदावरी नदी। क्या है, गोदावरी है। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था। तो टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में जो है ये 1988 में शामिल किया गया था। निम्न में से कौन सी मिठाई दही से निर्मित है जो पश्चिमी भारत में लोकप्रिय है। तो ये है आपका श्रीखंड मिठाई। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन है, ये आपका क्या हो जाएगा, NH 44 यानी कि नेशनल हाईवे 44, ठीक है। ये इसमें जो है यहाँ पे सबसे लंबा पूछा है। यदि यही सबसे छोटा पूछ लेता तब आप कहते NH जो है 47 का A, ठीक है, 47A। और ये जो है कितने किलोमीटर है, मात्र जो है ये 6 किलोमीटर लंबा से रखे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान किया गया है। इसके पहले भी जो है हम यहाँ पे डिस्कशन में जो है इसको बता चुके हैं और आपको याद भी होगा कि अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद आप याद रखिएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। कि पहली बात तो जो अनुच्छेद 54 है इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन का चर्चा कहा गया है। किसका, निर्वाचन का। वहीं अनुच्छेद 55 जो है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का चर्चा किया गया। ध्यान रखिएगा, 54 निर्वाचन और 55 क्या है, निर्वाचन प्रक्रिया का कहा गया है। और जो 56 है, अनुच्छेद 56 है, इसमें जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा ये बताया गया है। और राष्ट्रपति किससे एक और अनुच्छेद बहुत ही फेमस इस पे पूछता है, अनुच्छेद 61, जिसके ऊपर जो है यहाँ पे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1960 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। ये अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया। सितंबर 1893 में शिकागो जो प्रोग्राम है आयोजित धर्म संसद में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था। ये जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिया गया था और इसी के जन्मदिन के अवसर पर जो है
12 जनवरी को भारत में जो है क्या बनाया जाता है, राष्ट्र युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी की जो जन्मतिथि है वो 12 जनवरी 1863 भारत हड़प्पा कालीन संस्कृति स्थल सोनाली किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है। सोनाली किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता होगा लखनऊ है। लखनऊ, और लखनऊ की जो क्या कहा जाता है, नवाबों की नगरी इसको कहा जाता है लखनऊ। ये उत्तर प्रदेश कई सारे चीज बनते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मेरठ, पहली बात इतिहास से ध्यान रखिएगा, मेरठ जगह है उत्तर प्रदेश में जहाँ से जो है 10 मई को 1857 का क्रांति हुआ था, वो इसी उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही इसकी शुरुआत हुआ था। अब इतिहास से ही इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में ही श्रावस्ती पड़ता है, तो उस मध्य प्रदेश की श्रावस्ती में ही जो है गौतम बुद्ध के द्वारा जो है सबसे अधिक जो है यहाँ पे उपदेश दिया गया था। जबकि यहीं पे जो सारनाथ पड़ता है जहाँ के महात्मा बुद्ध ने पहली बार जो है ये क्या दिए थे, अपना उपदेश दिए। ठीक है, कहाँ पे? सारनाथ में। और यहाँ ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में ही आगरा है। आगरा किस लिए फेमस है? तो आगरा में ही क्या है आपका? ताजमहल है। कौन है? ताजमहल है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है। इसमें कुल जो है कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं, जो कि भारत का सर्वाधिक जिला वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश ही होता है। और यहीं पे आपका मुगल सराय है, जिसका नाम बदल के जो है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। तो मुगल सराय जंक्शन जो है ये आपका सबसे बड़ा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुगल सराय जंक्शन है। गोरखपुर भी यहीं पे है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म दिया है, तो वो गोरखपुर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना सारा फैक्ट जो है हमने उत्तर प्रदेश से बताया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा जरूर लगा होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा करते हैं तो हमें भी लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है, तो हमें भी मोटिवेशन मिल ही जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कलंगुट समुद्र तट पर स्थित है? कलंगुट समुद्र तट पर स्थित है, ये किस राज्य में? तो ये है आपका गोवा राज्य में। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ की राजधानी जो है ये पणजी है। और इसका जो है पुर्तगालियों से जो गोवा स्वतंत्र हुआ था ये 19 दिसंबर को हुआ था, 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है, 1961 को जो है स्वतंत्र हुआ था। गोवा का जो प्रधान भोजन है वो मछली है। क्या है? मछली जो है गोवा का प्रधान भोजन है। बाकी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के बारे में बताते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है। मुंबई को जो है सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। महाराष्ट्र में ही आपका लोनार झील है। ठीक है, क्या है? लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में ही है, तो ये भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो अजंता की गुफा है ये भी महाराष्ट्र में है, जिसको गुप्त शासक के द्वारा बनाया गया था। और जो एलोरा का मंदिर है वो भी जो है महाराष्ट्र में है, जिसको बौद्धों के द्वारा, जो बौद्ध भिक्षु है उसके द्वारा ये बनाया गया था। महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद जगह है जहाँ पे जो है औरंगजेब की जो है मकबरा है, और बीबी का महल भी जो है यहीं पे है। ठीक है, तो यहाँ से महाराष्ट्र भी बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। उसी तरह थोड़ा सा यदि केरल की बात करें तो केरल की राजधानी जो है कहाँ पड़ता है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जो कि विक्रम भाई जो है अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पे है। ठीक है, कहाँ पे? केरल में। केरल के कहाँ? तो राजधानी जो है इसके तिरुवनंतपुरम वहाँ पे है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी तो बता ही दिए हैं, लेकिन आपके लिए देते हैं और एक क्वेश्चन किया, तमिलनाडु की राजधानी और बताइए, और हो सके तो कोई एक फैक्ट जो है तमिलनाडु के बारे में आप भी कमेंट कीजिए। चलिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान लागू होने के समय नागरिकता के प्रावधानों का वर्णन करता है? तो ये अनुच्छेद 5 हो जाएगा। बौने ग्रह प्लूटो के कितने चंद्रमा हैं? तो बौने ग्रह प्लूटो कितने चंद्रमा हैं? तो इसके कुल 5 चंद्रमा हैं। हमारे सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो कितने हैं? 8 है। 8 ग्रह है, जिसमें पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के अनुसार ये तीसरा है। कौन? हमारा पृथ्वी। पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह जो है वो कौन है? ये आपका बुध ग्रह है। ठीक है, बुध ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपुल्स प्लान का सूत्रपात, पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका MN राय के द्वारा किया गया था 1945 में। मेहर, ठीक है, क्वेश्चन चलिए आगे देख लेते हैं। क्या है कि मेहरानगढ़ का किला डैश राज्य में स्थित है? तो मेहरानगढ़ का किला कहाँ है? तो ये है आपका राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है, और जयपुर को जो है पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर में ही पड़ता है जगह एक आमेर। क्या पड़ता है? आमेर। आमेर किस लिए फेमस है? तो आमेर जो है ये वही जगह है जहाँ की जो जोधाबाई जो थी वो आमेर के ही थे। ठीक है, जोधाबाई आपको पता होगा, अकबर की पत्नी जोधाबाई वो आमेर की ही थी।
साथ ही साथ राजस्थान से भी बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जैसे कि हनुमानगढ़, यहाँ पे एक जगह है हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ पे से क्या मिला है, तो जो कालीबंगा जगह है, कालीबंगा वो हनुमानगढ़ में है, जहाँ से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। माउंट आबू जो है ये भी राजस्थान में ही पड़ता है, और माउंट आबू किस लिए फेमस है, तो दिलवारा की जैन मंदिर के लिए। पुष्कर जो है ये भी यहीं पे है, तो पुष्कर क्या है, तो पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। आपसे पूछा जाता है कि और कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो वो राजस्थान में। और पुष्कर में जो मूर्ति है ये विश्व की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ की ब्रह्म जी की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, इसलिए भी ये फेमस हो जाता है। साथ ही जो बीकानेर है, बीकानेर राजस्थान में पड़ता है, बीकानेर जो है यहीं पे जो है आपका जूनागढ़ का जो किला है वो बीकानेर में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे बातें जो है आप फैक्ट याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित की गई थी, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना को ये संशोधित किया गया था। बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है, तो बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है, ये अमृतसर पंजाब में है। अब यहाँ पे अमृतसर पंजाब की चर्चा आ गया तो थोड़ा सा जान लीजिए। पहली बात तो पंजाब की राजधानी जो है ये चंडीगढ़ है। अब दूसरी बात ये अमृतसर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर आदि होगा, ठीक है। जलियांवाला कहाँ है, वो अमृतसर में ही तो है। और साथ ही अमृतसर इसलिए ना और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए अमृतसर फेमस हो जाता है, जैसे कि आपको पता होगा स्वर्ण मंदिर कहाँ है, ये अमृतसर में। और इसको जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये अर्जुन देव के द्वारा बनाया गया था। अर्जुन देव जो थे ये सिखों के 5वें गुरु थे, क्या थे, सिखों के 5वें गुरु थे। और इस मंदिर के ऊपर जो है जो सोने का चादर चढ़ाया था, तो वो किसके द्वारा चढ़ाया गया था, तो ये जो है आपका राजा रणजीत सिंह के द्वारा ये चढ़ाया गया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से जो है ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, बहुत समय हो जाएगा यदि ज़्यादा डिटेल करने लगेंगे तो। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। और आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अगस्त आंदोलन पूछे तो ये भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। इसी में नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, करो या मरो का नारा जो है इसी आंदोलन में दिया गया था। महात्मा गांधी को जो है बापू कहा जाता है, बापू के उपनाम से जानते हैं। इसका जन्म जो है 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 को, कहाँ पे, तो ये गुजरात में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है कि प्राचीनतम व विशालतम मठ देश राज्य में स्थित है, तो प्राचीनतम और विशालतम मठ कहाँ पे है ये आपका, तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश जो है इसमें आपको दर्रा याद रखना है खास तौर पे, है ना, दर्रा हिमाचल प्रदेश का कौन कौन से दर्रा, तो यहाँ पे जो है एक बड़ा लाचा दर्रा है, शिव किला दर्रा है, और आपका रोहतांग दर्रा है, ठीक है। तो RBS करके आप याद रख सकते हैं, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा और शिव किला कहाँ पर पड़ता है दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, पुस्तक एंग्री रिवर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। एंग्री रिवर पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, रस्किन बॉन्ड। आशा करता हूँ हमारा ये प्रयास जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अभी तक आप जो है लाइक भी कर दिए होंगे, और कमेंट जरूर क्या कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो सके, और अच्छा से और भी लगातार वीडियो बनाने का हमें मोटिवेट मिलता रहे, ठीक है। वीडियो को जहाँ तक हो सके आप लोग जरूर दूसरों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ हो सके शेयर जरूर क्या कीजिए, ताकि कुछ सीख सकें। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।